क्या आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हो? तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट क्या, सारा सच बताऊंगा। कौन कौन सब्जेक्ट में आपका रीपेयर आ सकता है, डिफ़िकल्ट है, कहाँ पर एक्स्ट्रा फोकस डालने की ज़रूरत है, वो बताऊंगा। ये जो सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी OUT भुवनेश्वर का ये सिलेबस है। इस कॉलेज को मैं जानता हूँ, यहाँ से मेरा एक कज़न ब्रदर ने PhD किया है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अभी वो प्रोफेसर लग गया एक यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इनका काफ़ी अच्छा स्टेटस है, तो इसका जो सिलेबस है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले सेमेस्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जो सिलेबस किसी और जगह से पढ़ रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके सिलेबस में और किसी और के सिलेबस में। सो पहले सेमेस्टर आप क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इस पेपर में मैक्सिमम लोगों का रीपेयर आता है। आता क्यों है? बिकॉज वो प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए रीपेयर आता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें रीपेयर नहीं आएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल साइंस है, सर्वेइंग एंड लेवलिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वंस अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अड़ंगा डाल सकता है। तो इसमें अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिलते हैं आपको, बिकॉज ये आप पहले कभी इतने अच्छे से पढ़े नहीं होंगे। मैथ्स वाला तो पढ़े होंगे आप, बट ये मैकेनिक्स कहाँ पढ़े होंगे। तो अगर आपके टीचर अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर टीचर आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो टीचर के, तो आप किसी बाहर से ट्यूशन लगवा लेना। इसमें अगर आपको बैकलॉग लग गया तो आपको अच्छा खासा डेंट करेगा, आपको परेशान करेगा। तो पहले से ही स्टार्टिंग से ही लग जाना पढ़ाई में। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसका देखो पास होना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसका एक भी क्लास मत छोड़ना। एक क्लास छोड़ दिया तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, बिकॉज एक क्लास नहीं होता है, इसमें 2 क्लास मिला के एक क्लास होता है, इसीलिए। फिर आपका होता है NSS, तो ये बेसिकली नॉन ग्रेड होता है, इसमें ग्रेड नहीं होता है। ठीक है, नॉन ग्रेडियल होता है। अच्छा, तो ये आपके पास पहले सेमेस्टर आ गया। अब हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाई करते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 1 के कंपैरिजन में ये आसान है। ठीक है, बट इसका मतलब है नहीं बिना पढ़े पास हो जाओगे, इट्स नॉट लाइक दैट। एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगेन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, रीपेयर आ सकता है। फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आराम से पास हो जाओगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पावर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आराम से निकल जाएगा। रीपेयर आने के पीछे रीज़न देखता हूँ बच्चों का, 2 सबसे बड़ा रीज़न देखता हूँ मैं मेजरली। आप बोलोगे पढ़े नहीं थे, एक रीज़न होता है, लेकिन वो माइनर रीज़न है। बहुत बार बच्चा पढ़ता है फिर भी फेल होता है, मैंने देखा है। मैं जब पढ़ता था तब भी देखा है, जब मैं पढ़ाता था तब भी देखा है। बिकॉज़ पढ़ाई करने का तरीका होता है। अगर आपको पढ़ाई करने का तरीका नहीं पता है, आप बहुत पढ़ोगे तब भी जितना आउटकम आना चाहिए उसका बहुत कम परसेंटेज आउटकम आता है। इसलिए भाई ये पहले तरीका सीखना पड़ेगा, पहला। दूसरा, बहुत सारे क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग नहीं पता है। पढ़ते हैं बहुत कुछ है, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। If you don't know how to write on the answer sheet, you cannot able to get very good marks. And marks plays very important role, at least at the time of shortlisting of your resume or CV, whatever you say. Both are almost same. In general, for fresher we said CV, and for experience we can say CV or resume. There is not much difference in the market right now. Yes, of course there is difference in meaning, but in the markets both are almost same, so no problem at all, right? तो रीपेयर और एक कारण के वजह से आता है क्योंकि आपको पता नहीं एग्जाम में कैसे लिखना है आंसर शीट पर। और तीसरा, कम्युनिकेशन, इंग्लिश कमज़ोर है। किताब तो निकालते हैं सब कुछ, इंग्लिश ब्लैंक हो जाता है।
ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। तो तीनों प्रॉब्लम का एक सलूशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी को लोगों के लिए। और इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है अपने, जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने फेस किया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसा फेस करे, तभी इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। इसमें 3 चीज़ मैं सिखाता हूँ, नेमली स्पीक, राइट एंड रीड। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी। नीचे लिंक पर क्लिक करना है, 50% देखा फटाक से बाय कर लेना है। बिकॉज ये प्राइस डाउन तो जाने का उम्मीद बहुत कम है, अप ही जाता रहता है टाइम के साथ, बिकॉज खर्चे बढ़ जाते हैं। इसीलिए 100 रुपये आपको एक फिक्स डिस्काउंट दूंगा, कितना भी यहाँ पर प्राइस रहे। उस 100 रुपये का जो प्रोमो कोड है इस वीडियो के नीचे, इस कोर्स का लिंक के नीचे दिया है, उसका यूज़ ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ गया, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रीअपेयर आता है। रीअपेयर आने के टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। जिस सब्जेक्ट में खाली न्यूमेरिकल होता है, खाली कैलकुलेशन होता है, उसमें रीअपेयर का आने का चांसेस बहुत रहता है उन बच्चों के लिए जो टियर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं। इवन टियर 1 पढ़ते हैं उनका भी आने का चांस रहता है, बट वो बच्चे थोड़े से तेज़ तरह के होते हैं, निकाल लेते हैं वो। बिकॉज टियर 1 कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनका मैक्सिमम बच्चों का 70-60% बच्चों का न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है, इसलिए वो टियर 1 कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये ज़्यादा है इन जनरल, बट थोड़ा कम के बता रहा हूँ, मतलब क्या 80% 90% तक होगा, मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो ऐसे सब्जेक्ट को डील कैसे करें भाई? स्टार्टिंग से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग ही सर से पूछ लेना है, और ऐसे सब्जेक्ट के क्लास एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्लासेस अटेंड करना है। ये की है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, अच्छे नॉलेज के, अच्छे स्किल और अच्छी जानकारी के लिए, बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या कहानी है। तो कहानी है भाई साहब क्या, अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड प्लांट प्रोटेक्शन, वेब डिज़ाइनिंग, इंटरनेट एप्लीकेशन, बड़ा आसान है। मैथमेटिक्स 3 1-2 से इजी है। सॉइल मैकेनिक्स निकल जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट स्पेशली, तो इसको ध्यान देना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थ्योरी ऑफ मशीन वंस अगेन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थ्योरी ऑफ मशीन में। अगर अच्छे टीचर मिल गए ठीक है, नहीं तो भाई बाहर अच्छे टीचर देख लेना, यूट्यूब पर कोई बढ़िया आपको समझा रहा है समझ लेना, बिकॉज ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, RAC, देखो ये समझ जाते हैं हम, इतना डिफिकल्ट नहीं। थ्योरी ऑफ मशीन और थर्मोडायनामिक्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन डिफरेंस क्या है? थर्मोडायनामिक्स का हर चीज़ वर्चुअल है, मतलब सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है। RAC का फिर भी कुछ देख सकते हैं हम, रेफ्रिजरेटर, AC हम देख सकते हैं, थ्योरी मशीन में हम देख सकते हैं, बट थर्मोडायनामिक्स में वो देख नहीं सकते। तो इस सेमेस्टर में 3 खतरनाक सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनामिक्स एंड RAC। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अप्लाइड वाला, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, ये आराम से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं 4th सेमेस्टर में, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ऑटोकैड एप्लीकेशन, मशीन डिज़ाइन, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फार्म मशीनरी इक्विपमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वाटरशेड हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर एंड ऑटोमोटिव इंजिन्स, ये बहुत मज़ा आता है पढ़ते हुए अगर आपके लैब्स वगैरह करवा दिया जाए तो। फंडामेंटल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत आसान है, इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इस सेमेस्टर आराम से निकल जाएगा आपका। उसके बाद प्लांट ट्रेनिंग होता है एक। 5th सेमेस्टर में चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट 2, स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर क्या होता है? अगर आप ईस्ट इंडिया से हैं जहाँ पर, या फिर कोस्टल एरिया से हैं जहाँ पर पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये स्प्रिंकलर का यूज़ नहीं होता है। स्प्रिंकलर का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर पानी कम है, या फिर जहाँ पर रेत पर खेती होता है। रेत, उनका जो मिट्टी होता है काइंड ऑफ रेत जैसे होते हैं, बालू जैसे, सैंड जैसे होता है। लाइक नियर बाय राजस्थान कोई रहता है, अगर आप राजस्थान से हैं तब समझ पा रहे होंगे, ये स्प्रिंकलर लगाते हैं, फिर ऐसे पानी
बहुत सारे एरिया में रहता है। मैंने ये भी देखा है स्प्रिंकलर बहुत मोटी इसमें लगाते हैं, बहुत डिस्टेंस तक पानी उधर रहता है। ये इन जनरल कहाँ पर मैंने देखा है, ये राजस्थान साइड देखा है, खास करके नीमराना साइड, बहरोड साइड, रेवाड़ी के आगे, गुरुग्राम के आगे, जयपुर के आसपास साइड मैंने देखा है। जयपुर और दिल्ली के बीच में बोलोगे तो उधर देखा है मैंने चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया। ये कौन सा आपका हो गया, 5th सेमेस्टर हो गया। अब चलते हैं, हमारे पास 6th सेमेस्टर है, इसमें क्या क्या है हम देखते हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, इसमें आपको इतना डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा। ट्रैक्टर अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट समझना। बीटेक को अच्छे से एंजॉय करने का सिंपल तरीका है, हर क्लास को रन करिए, थोड़ा सा एक्टिव होके, पीछे मत बैठो यार, थोड़ा बीच में या आगे बैठ जाओ, बड़ा फ़ायदा रहता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर, वेल्स एंड पंप्स, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रैक्टर एंड फार्म मशीनरी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग, बायो एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन एप्लीकेशन और प्लांट ट्रेनिंग होता है आपका, स्टूडेंट रेडी बेसिकली उसमें चीज़ें हैं। फिर हमारे पास क्या आता है 7th एंड 8th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में देखिए यहाँ पर क्या है आपका ट्रेनिंग होता है, बहुत जगह पर हो सकता है उधर क्या होगा कुछ पढ़ाया जाएगा, बीच में सेमेस्टर के एंड में ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया आपने 6 के बाद, ट्रेनिंग करके आओ, 7th में उसका वाइवा या फिर सेमिनार देना पड़ता है, कई जगह ये चीज़ होता है। यहाँ पर लेकिन क्या है आपका इंडस्ट्रियल मतलब ट्रेनिंग बता रखा है इन्होंने, और एक्सपीरियंटल लर्निंग ऑन कैंपस 10 वीक्स और इंडस्ट्रियल अटैचमेंट और ट्रेनिंग और इंटर्नशिप 10 वीक्स, मतलब 2.5 महीने का, ठीक है। 8th सेमेस्टर में क्या होगा आपका पढ़ाई होगा। अच्छा, बहुत सारी जगह पर ये चीज़ 7th में चला जाएगा, ये चीज़ 8th में आ जाएगा, ऐसा भी होता है, मतलब 7th तक पढ़ेंगे, 8th में इस ट्रेनिंग इंटर्नशिप होता है, इन कैंपस आपका ट्रेनिंग होता है। इलेक्टिव कोर्सेज कौन कौन से हैं, इनमें से पढ़ाया जाएगा, इसमें कितना है भाई साहब, कितने कोर्स, 26 कोर्सेज हैं, इनमें से पढ़ाया जाएगा। ये सिलेबस देखा मैंने, काफ़ी अप टू डेट सिलेबस है, बिकॉज इन्होंने देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने सब्जेक्ट डाले। मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए मैकेट्रॉनिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दिया इन्होंने, उसका विंड पावर टेक्नोलॉजी सिस्टम डाल दिया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड सिस्टम मैनेजमेंट डाल दिया, ह्यूमन इंजीनियरिंग सेफ्टी डाल दिया, फूड प्लांट डिज़ाइन मैनेजमेंट, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने सब्जेक्ट डाला हुआ है। तो ये 22 सब्जेक्ट में से यहाँ पर क्या होगा आपका 3 सब्जेक्ट यहाँ से लिया जाएगा, जो आप लोग इसमें पढ़ते हो, इस कॉलेज में पढ़ते हो, तो 8th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये था पूरा कहानी सब्जेक्ट का, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का, आसान सब्जेक्ट का, और कैसे आप मार्क्स लाएंगे अच्छे, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पस, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो मे बी समवेयर यू हैव टू यूज इट, ठीक है जी। और तो लिंक कहाँ है इस प्रोग्राम का, डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिए, प्रोमो कोड जरूर यूज़ करिएगा, 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है।